प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप सब पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे। मैं प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ में श्री हनुमान बाहुक का पाठ लेकर आई हूँ। यह हनुमान बाहुक बड़ा ही प्रभावशाली चमत्कारी पाठ है। इसका पाठ मैं हिंदी में करूँगी, अर्थ पढ़ूँगी, जिससे सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई कितने भी बड़े रोग से ग्रसित है तो इसका मात्र श्रवण करने से, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मात्र सुनने से ही हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि हम सब ने श्रवण किया है कि रामचरितमानस की जो कथा है, जब उसमें प्रभु तुलसीदास जी महाराज जब भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने जरचर, थलचर, वायुचर, नभचर सभी लोगों का प्रार्थना किया है, सभी से प्रार्थना की है, सभी से अभिनंदन किया है। किंतु उन्होंने सभी के प्रार्थना में भैरवनाथ की प्रार्थना करना वे भूल गए थे, जिसके कारण भैरव जी उन पे क्रोधित हो गए थे और उनके हाथ में एक बरतोड़ नाम का रोग उत्पन्न हो गया था। बरतोड़, जो हमारे हाथ के रोएं कभी टूट जाते हैं तो वो बरतोड़ हो जाते हैं, तो वैसे ही उनको पीड़ा हुई। तो उस समय हनुमान जी का स्मरण करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस हनुमान बाहुक चमत्कारी पाठ की रचना की थी। आइए वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए इस हनुमान बाहुक के पाठ को प्रारंभ करते। बोलो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आप समुद्र को लांघ कर श्री सीता जी के शोक का शमन करने वाले हैं। आपका शरीर उदयाकाल के सूर्य के समान लाल रंग का है। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप रुद्रावेश में, आपकी मूर्ति काल का भी जैसी भयंकर है। आपने अभेद्य लंका को भी अपनी भौहें टेढ़ी करके निसंकोच भस्म कर डाला तथा राक्षसों के अभिमान और गर्व का नाश भी कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री हनुमान जी, आपकी जो सेवा करता है उसे आप सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं और उसका हित करने के लिए उसके निकट सर्वदा रहते हैं। आपका स्मरण करने से और आपका नाम जपने से सारे भयानक संकट आदि का नाश हो जाता है। हे मारुति, आपका शरीर स्वर्ण शैल अर्थात सुमेरु पर्वत के समान सुनहरा है और दोपहर के सूर्य के तेज से करोड़ों गुना अधिक तेजस्वी है। आपकी छाती एवं भुजाएं अत्यंत विशाल हैं। आपके नाखून और शरीर वज्र के जैसे हैं। केस पूरे भूरे रंग के हैं। पूंछ कठोर है, नेत्र पीले हैं और भयंकर भौहें, दांत, जीभ और मुख दुष्टों को सुख देने वाला उस सुख को ही नष्ट कर डालता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मामूर पवन कुमार हनुमान जी, आपकी विशाल भुजाएं मूर्ति जिसके हृदय में स्थापित होती है, उसके पास दुख या पाप कभी स्वप्न में भी नहीं आ पाते हैं। हे हनुमान जी, आप ऐसे सूरवीर हैं कि श्री शिव जी, स्वामी कार्तिकेय जी, परशुराम जी एवं सब देव एवं दैत्यों से भी युद्ध करने में समर्थ हैं। आप दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं, यशस्वी हैं, योद्धा हैं और कीर्तिमान हैं। वेद आदि भी भाट बनकर आपके सुयश का निरूपण करते हैं। स्वयं श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से आपके गुणों की कथाएं कही हैं। आपके अगाध पराक्रम से संसार रूपी अपार समुद्र सूख जाता है। हे तुलसीदास के ऐसे स्वामी पवन पुत्र हनुमान जी, आप जैसा कोई अन्य नहीं है जो दीनों के दुख रूपी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हो। हे हनुमान जी, आप भगवान सूर्य के पास शिक्षा प्राप्त के निमित्त गए तो सूर्य देव ने सोचा, यह तो बालक क्रीड़ा कर रहा है, यह
क्या पढ़ेगा, ऐसा सोचकर वह पढ़ाने में आनाकानी करने लगे। तब आपने सूर्य की ओर मुख करके अपने पैर पीठ की ओर कर लिया और बालकों के खेल के समान पढ़ते हुए चलने लगे। आपके पढ़ने में कोई भी भूल नहीं होती थी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक खेल देखकर इंद्र आदि लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी आश्चर्यचकित रह गए और उन सबके हृदय में यह आया कि क्या स्वयं बल या वीर रस है, या धैर्य, या साहस, या इन सब के समूह का सार शरीर धारण करके इस नराकार स्वरूप में उपस्थित हो गया है। हे कपिराज हनुमान जी, महाभारत के भीषण संग्राम में अर्जुन के रथ की पताका पर आप स्वयं विराजमान थे। आपने ऐसा गर्जन किया जिससे सुनते ही दुर्योधन की सेना में खलबली उत्पन्न हो गई थी। इस पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली हनुमान हैं, जिनका बल अथाह है, जैसे वीर रस का समुद्र हो। उन्होंने अपनी बानरी स्वभाव से ही जब पृथ्वी से सूर्य तक की कुदान की तो वह एक पग से भी कम निकली। इस पर दुर्योधन की सेना के योद्धा आपको नतमस्तक होकर के हाथ जोड़े हुए देखते रह गए और उस दर्शन की झांकी में सबने अपने जीवन को धन्य माना था। हे हनुमान जी, भीष्म पितामह ने कहा, हनुमान जी बड़े समर्थ और साहसी हैं। उन्होंने समुद्र को ऐसी सुगमता से लांघ लिया है जैसे गाय के खुर को लांघ लिया जाता है। निर्भीक होकर के अभेद्य लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के समान जला डाला, जिस कारण वह हाय हाय मच गई। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम जी के पूरे दल में संकट व शोक छा गया था। वह सब असमंजस में थे। उस समय हनुमान जी लंका से हिमालय गए और उन्होंने द्रोणाचल जैसे विशाल पर्वत को खेल ही खेल में उखाड़ लिया और उससे ऐसे खेलने लगे जैसे बेल फल के समान एक हल्का सा गेंद हो। संजीवनी बूटी लिए हुए सूर्योदय से पूर्व ही लंका में आप लौट आए। जिस कार्य में एक युग लगना चाहिए था, उसे कुछ ही क्षणों में आपने कर दिखाया है। जब रावण ने लोकपालों को बंदी कर लिया था, तब यह हनुमान जी की भुजाओं के बल का प्रताप था कि उन्होंने फिर से लोकपाल को छुड़ाकर उन्हें स्वर्ग में वास कराया था। हे पवन कुमार, भीष्म पितामह ने आगे कहा, समुद्र कूदने पर हनुमान जी के पांव में कच्छप की पीठ से गड्ढा हो गया था, जिसमें समुद्र का सारा जल भर गया था। समुद्र के नापने का पात्र हुआ। राक्षसों का नाश करते समय समुद्र दुर्ग बन गया, जिससे कि राक्षस भाग न सके। वह दुर्ग रूपी समुद्र बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान बन गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को जलाने के लिए हनुमान जी के प्रताप ने प्रचंड अग्नि बनकर उनको जला डाला। मैं समझता हूँ कि केसरी नंदन हनुमान जी जैसा बलवान तीनों लोकों में न तो हुआ है, न होगा ही कभी। हे हनुमान जी, आप पवन देव और अंजनी देवी के सुयोग्य पुत्र हैं। महाराजा रामचंद्र के अग्रणी दूत हैं। आपका प्रताप अनेकों सूर्य के समान है। आपने सीता जी का शोक मिटाया। पाप और दोष को आप नष्ट करने वाले हैं। आप शरणागत की रक्षा करते हैं। आप लक्ष्मण को प्राणों के समान प्यारे हैं। आप रावण रूपी असहनीय दरिद्र का नाश करने के लिए तीनों लोकों के धन रूपी कोश हैं। आप ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, बलवान हैं, पर हितकारी हैं और स्वामी श्री राम जी के सेवा सजग रहने वाले हैं। ऐसे आप हनुमान जी का मैं दास सहृदय में ध्यान किया करूं। हे हनुमान जी, दस्युओं की सेना नष्ट करने में आपका पराक्रम सब लोकों में विख्यात है। देवताओं को कारागृह से छुड़ाने वाले आपका वेद यश गान करते हैं। आप अंधकार रूपी पाप और पाले रूपी कष्ट का नाश कर डालने में प्रवीण हैं। आप अपने सेवकों को ऐसा सुख देते हैं जैसे प्रातः काल में सूर्य कमल को सुखदायी होता है। और श्री राम के दुलारे हैं, शिव जी के अवतार हैं। कलयुग में आपका नाम केसरी
के शोर सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तुलसीदास जी के हृदय में एकमात्र आपका ही भरोसा है, इसलिए स्वप्न में भी लोक या परलोक से सर्वस्व निश्चिंत यह शोक रहित हैं। हे हनुमान जी, आप पराक्रमी की सीमा से भी आगे हैं, अर्थात आप अत्यंत शक्तिशाली श्री रघुवीर की मनोनीति महान योद्धा और वज्र के समान कठोर शरीर सामने आते ही रण स्थल में शत्रु समूह के मध्य कोलाहल मच जाता है। आपका धर्म धीर से परिपूर्ण, मन करुणा से अभूतपूर्व रहता है। दुष्टों के लिए आप काल के समान भयंकर हैं और सज्जनों की सर्वदा रक्षा करते हैं। आपने सीता माता को श्री राम का संदेह देकर सुखी किया था। आप श्री रघुनाथ जी के दुलारे हैं, आपके सेवक की से सदा सहायता किया करते हैं। आप बड़े साहसी हैं, आपका स्मरण करते ही आप तुलसीदास की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। हे हनुमान जी, जिस प्रकार सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा, जगत का पालन करने के लिए विष्णु और संहार के लिए शिव जी प्रसिद्ध हैं, जैसे मारने के लिए मृत्यु, जीवन दान के लिए अमृत, सुखाने के लिए अग्नि, पोषण के लिए सूर्य और चंद्रमा, दुख देने के लिए दुष्ट, दुख देने के लिए संत, सुख देने के लिए संत, याचकता रूपी नीलता को मिटाने के लिए दान प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तुलसीदास के हठीले हनुमान जी आप तीनों लोकों में दुखियों की विपत्ति दूर करने के लिए परम प्रसिद्ध हैं। हे हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी कृपा और रक्षा का भरोसा रहता है, वह श्री राम को भी प्रिय होता है। शिव जी भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र, सभी देवता और दानव उसका आदर किया करते हैं। फिर भला छोटे छोटे राजा, महाराजा और अन्य जो अनेक सामने रंग हो, वह कुछ बिगाड़ना चाहकर भी भला क्या कर सकता है। सोते जागते, बैठते, चलते फिरते या हंसी विनोद में भी उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। उसका तो सब दिनों में और सब स्थानों में कार्य सिद्ध होता रहता है। हे हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी हाँक से आनंद रहता है, उस पर श्री रामचंद्र जी, जानकी, समस्त लोकपाल, भगवान शंकर, पार्वती, उसके गण आदि सब प्रसन्न रहते हैं। सब लोक परलोक से निश्चित रहता है। उसे त्रिलोक में किसी अन्य वीर का आश्रय नहीं ताकना पड़ता। सब मुनि और सिद्धजन उसके शरीर नंदन, करुणा निधान, बंदी छोड़ आप हनुमान जी की निर्मल कीर्ति है। हे हनुमान जी, आप करुणा निधान हैं, बल और बुद्धि के धाम हैं, आनंद, महिमा, गुण और ज्ञान के निधान हैं। आप शंकर जी के स्वरूप और श्री राम जी के प्रिय अनुचर हैं। आपके नाम अर्थ, धर्म और काम मोक्ष देने वाले हैं। आप लोक नीति के और वेद विधि के ज्ञानी हैं। अपनी शक्ति लगातार अपने आश्रितों के दुखों को दूर करने वाले हैं। मन, वचन और कर्म से यह तुलसीदास आपका ही है। आप इसके एकमात्र स्वामी है। हे अंजनी कुमार, हे केशरी नंदन, आपने महाराज श्री राम के ऐसे कार्य सुगमता से कर डाले जो मन से भी अगम थे। आपने देवताओं को कारागार से मुक्त किया। आप रणभूमि में कोलाहल मचा देते हैं। आपकी ऐसी कीर्ति संसार में युग युग में गाई जाती है। ऐसे प्रचंड पराक्रमी वीर हनुमान होते हुए भी आपका बल तुलसीदास जी के लिए क्यों घट गया है? ऐसा समझकर साधु लोग उदास हो गए हैं और दुष्ट लोग प्रसन्न हो रहे हैं। आप मेरी भी उसी प्रकार से बिगड़ी बना दीजिए जिस प्रकार आपके कृपा पात्रों की बनती आई है। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के हृदय में आप सदा बने रहते हैं। मैंने किसी का क्या गिराया या क्या बिगाड़ा है जिसके कारण आप मुझसे रूठे हुए हैं? मैं तो आपको ही जानता हूँ। स्वामी सेवक का नाता होते हुए आपने मुझे दूर कर रखा है, तो उसमें तुलसीदास का कोई वश नहीं है। परंतु मेरा दोष तो बता दीजिए जिससे मैं आगे के लिए सावधान हो जाऊँ। मैं निरुत्साह हो गया हूँ। हे कपीश्वर, आपने जिसको बसाया उसे महेश्वर भी नहीं उजाड़ सकते। जिसे उजाड़ उसे भला कौन बसा सकता है? हे दीनानाथ, आपने जिस पर कृपा की उनके शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रहती है। आपका नाम लेने से सारे संकट और शोक मकड़ी के जाले की तरह अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। तब मेरे संकट दूर करने में क्या संकोच कर रहे हैं? क्या आप बूढ़े हो गए हैं या बहुतों का पालन करते करते आप थक गए? हनुमान जी, आपने समुद्र लांघा और बड़े बड़े वीर राक्षसों को मार डाला और लंका जैसे विकट दुर्ग को जला डाला। रण में आप शत्रुओं की उस प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे शेर पशुओं के बच्चे को। आपके समान समर्थ और श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसीदास दुख और दोष की अग्नि में क्यों जल रहा है? हे दुख रूपी पक्षी बहुत बढ़ गए हैं।
आप उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर डालते हैं? हे हनुमान जी, आपने अक्ष कुमार को बांध कर मार डाला था, आपने अशोक वाटिका विध्वंस किया और रावण के मुख तेज की कोई परवाह नहीं की। आपने हाथियों जैसे मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण के मद को शेर बनकर चूर चूर कर दिया। शत्रु रूपी कच्छ के लिए श्री राम का प्रताप अग्नि के समान, जिसको धकाने के लिए आप पवन रूप हैं। हे हनुमान जी, आप ही तुलसी को सदा पाप साप और विताप से बचाने वाले में समर्थ हैं। हे महावीर जी, संसार जानता है कि यह तुलसीदास हनुमान जी का कृपा पात्र है। आप अपनी प्रतिज्ञा को न भूलिए, मैं आप पर बलि जाता हूँ। यह तुलसी किसी भी योग्य नहीं था, कुछ भूल हो गई तो अपनी स्वाभाविक उदारता का ध्यान करके मुझे अपराधी समझकर चाहे 100 प्रकार से मेरी दुर्दशा कीजिए, परंतु जो लड्डू देने में मर जाए उसे विष से न मारिए। हे रघुवीर के प्रिय, पवन के दुलारे पराक्रमी महावीर, मेरी बहुत पीड़ा हो रही है, उसे शीघ्र निवारण कीजिए। दीनबंधु, आपने मुझे बालकपन से अपनाया है और मुझे अन्य सहारों से निश्चिंत किया है। मैं बलिहारी हूँ, मुझे आपका ही एकमात्र भरोसा है, आपसे ही आशा है। मैं आपका दास हूँ। इस भयानक कलिकाल ने किसकी दुर्दशा नहीं की है। मेरे भी मस्तक पर यह पैर जमाए हुए बैठा, यह देखकर मुझे मुक्त कीजिए। हे केसरी किशोर, हे महावीर, हे रणवीर, जिस प्रकार आपने राहु की माता राक्षसी को पछाड़ कर मारा था, वैसे ही मेरी बाहु पीड़ा को नष्ट कर डालिए। हे केसरी कुमार, आप अपनी सामर्थ्य का स्मरण तो कीजिए। आप भय से भागे हुए दैत्य दीनों को बसाने वाले हैं और जमकर बसे हुए दुष्टों को उजाड़ने वाले हैं। हे श्री रामदूत हनुमान, आप श्री राम के भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मुझ जैसे दीन दुर्बलों को तो आपका ही सहारा है। हे महावीर, तुलसीदास के सिर पर आप जैसे समर्थ स्वामी का वरदान अभय हस्त होते हुए भी बिना अपराध के ही बंधा हुआ है। मैं पिट रहा हूँ, मेरी भुजाएं विशाल पोखरी और उसकी पीड़ा उस मकड़ी के समान है जो उछल उछल कर मुझे कष्ट दे रही है। आप इस पीड़ा रूपी मकड़ी का मुंह फाड़ कर इसे नष्ट कर दीजिए। हे हनुमान जी, मेरे हृदय में राम रूपी स्नेह, सीता रूपी भक्ति और लक्ष्मण रूपी साहस है। आपने जिस प्रकार सीता और राम की चिंता दूर की थी, उसी प्रकार मेरे स्नेह, भक्ति और साहस की रक्षा कीजिए। वानर रूपी मेरी आंतरिक आनंद एवं भयंकर रूप समुद्र रूपी रोग को देखकर हार मान गया है। अब तो जामवंत रूपी जीव को आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के प्रेम रूपी सुंदर समुद्र के पर्वत के से कूदिए और सुमेरु पर्वत रूपी मेरे चरण के प्रहार से अपने चरण के प्रहार से मेरी लंका रूपी बाहु पीड़ा को पछाड़ कर नष्ट कर डालिए। हे हनुमान जी, त्रिलोक में आपके समान लौकिक और पारलौकिक सुख देने में कोई समर्थ नहीं है। यह बात मैंने अपने बाहर के और भीतर के नेत्रों से देखकर निश्चित की है। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल संपूर्ण स्थावर एवं जंगमादि जीवों का समुदाय आपके हाथ में है। आप इस महिमा का स्मरण तो कीजिए। हे देव, तुलसी आपका अपना सेवक है, मेरे हृदय में आपका निवास है, फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी देह में बाहु पीड़ा रूपी कौच की लता निकल आई है, उसे जड़ से उखाड़ फेंके। हे हनुमान जी, मेरी बाहु पीड़ा कर्म रूपी राजा कंस के भरोसे जीने वाली बकासुर की बहिन पूतना राक्षसी के समान है। यह किसी से क्यों नहीं डरेगी? यह मेरे बाल रूपी छोटे बालक को छलेगी। यह सुंदर रूप बनाकर आई है। आप विचार करके देखें कि जब यह आप सरीखे गुड़ी के पाले पड़ेगी तब ही सब पीड़ा दूर होगी। हे महावीर, यदि यह पीड़ा पूतना के समान है तो आप कृष्ण के समान है। यह आपके द्वारा मारे जाने पर ही मरेगी। मेरी बाहु की भयंकर पीड़ा मेरे भाग्य के कारण है, समय का दुष्भाव है, किसी का कोप है, त्रिदोष है, मेरे पाप के फल स्वरूप या किसी तंत्र मंत्र रूपी अभिचर का फल है। अरि मन मलिन पूतना रूपी बाहु पीड़ा तू हनुमान जी का स्वभाव और प्रताप समझकर दूर भाग जा। लंके की चोट पर कहता हूँ कि अब तू यहाँ नहीं रह सकती है। श्री हनुमान जी भी आन है, बलवान हनुमान जी की दुहाई है और महावीर जी की शपथ है। हे हनुमान जी, आपने सिंह का राक्षसी का संहार किया, सुरसा का छल दूर किया, लंकिनी को मार गिराया, अशोक वाटिका को उजाड़ डाली, लंकापुरी को जलाया, मकरी राक्षसी को मारकर राक्षसी सेना का विनाश किया। यद्यपि रावण की रानी और मेघनाथ की माँ मंदोदरी यमराज की तलवार जैसी अस्त्र शस्त्रधारी सेना की रक्षा में थी,
उसे भी राजमहल से बाहर घसीट कर लाए, परंतु ऐसे आप महावीर किस संकोच में पड़े हैं? अभी तक मेरी बाहु पीड़ा क्यों नहीं नष्ट की आपने? इस बात का तुलसीदास को बहुत सोच है। हे वीर हनुमान जी, आपकी बाल लीला सुनकर बड़े बड़े धीर भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य और राहु अपनी सुध भूल जाते हैं। आपके नाम के सुमिरन से दुख आदि नष्ट हो जाते हैं। वेद राक्षसी की तीनों नीतियां आपके हाथ में है। लोक नीति से में भी प्रचलित मान्यता है कि चोर साहू की चोटी आपके हाथ में रहती है। अब यह बताइए कि तुलसीदास की इतने दिनों में बाहु पीड़ा हो रही है, इसका कारण क्या है? आपका आलस्य है या क्रोध है या परिहास है? मेरे लिए कोई शिक्षा या परीक्षा है? हे शरणागत वत्सल, आपको याद है कि मैं ऐसा दरिद्र था कि घर घर टुकड़े मांगता फिरता था। आपने बुलाकर मेरे बालक के समान पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, आपने ही मेरी संरक्षण किया है। आप मुझे नहीं भुलाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। हे कपिराज, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि आपके समान इस समय तीनों लोकों में कोई नहीं, किन परंतु मुझे यह पछतावा है कि इस दास दुर्दशा सह रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं, जैसे चिड़िया का मरण हो रहा है और बालकों के लिए वह खेल बना हुआ है। हे हनुमान जी, मेरी पीड़ा जो बढ़ती जा रही है वह ही मेरे पाप या त्रिताप से है या किसी के शाप के कारण है, जो न कही जाती है न सही जाती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए अनेक औषधियाँ, यंत्र मंत्र, टोटके, देवताओं को मनाना, सब उपाय किए, परंतु व्यर्थ प्रमाणित हुआ है। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कर्म काल और संसार चक्र में ऐसे कौन है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो? हे रामदूत, तुलसीदास आपका दास है। आप इसको तू मेरा कह चुका है, फिर मेरी पीड़ा के प्रति आपकी यह उपेक्षा इस बाहु पीड़ा से भी अधिक मुझे दुख दे रही है। हे हनुमान जी महाराज, आप महाराज श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, पवन देव के सपूत हैं। आप बड़े समर्थ हैं, आप असहायों के आश्रयदाता हैं। आपका सुंदर यश विख्यात है, आपका वेदों में भी वर्णन है। रावण जैसा महान योद्धा भी आपके घूसे की चोट से घायल हो जाता है। ऐसा महान समर्थ स्वामी का कृपा पात्र होते हुए और यह तुलसी आपका वचन, मन और कर्म से सेवक होते हुए भी कष्ट पा रहा है, यह कितने आश्चर्य की बात है। बाहु पीड़ा से अधिक तुलसी को इस बात की ग्लानि है कि मेरा कितना प्रवर प्रभाव है, जिसके कोप से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव भी प्रभावहीन हो रहा है। हे हनुमान जी, देवी देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध, नाग और जितने बड़े बड़े जड़ या चेतन जीव हैं तथा पूतना, पिशाचिनी, राक्षसी, राक्षस और भी कुटिल प्राणी हैं, वे सब श्री राम दूत की आज्ञा सिर माथे पर मानते हैं। बड़े बड़े यंत्र मंत्र, जादू टोने, कपटपूर्ण अभिचार, दुर्भाग्य और रोग अभी सभी आपकी दुहाई सुनते ही भाग खड़े होते हैं। मेरे कुकर्मों पर क्रोध करके उन्हें नष्ट कीजिए और दोष दुख देते हैं उनको ठीक कर दीजिए। तुलसीदास को सांत्वना दीजिए। हे हनुमान जी, आपके बल से वानरों को रावणों से युद्ध में विजय मिलता किया है। आपकी मार से राक्षस बेघर हुए मारे मारे फिरते हैं। आपके बल के सहारे महाराज रामचंद्र जी ने देवताओं के कार्य पूर्ण किए हैं और ही श्री रामचंद्र जी के सब काम किए हैं। आपके गुणों का गान सुनकर देवता आनंदित होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, मैं शिव की आंखों में प्रेम आश्रु भर जाते हैं। हे कपीश्वर, तुलसीदास के सिर पर हाथ फेरिए। आपके समान अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखने वाले अपने सेवक के संकट दुख को दूर नहीं देख सकते हैं क्या? हनुमान जी, मैं आपसे टुकड़े पा करके ही पला हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे न छोड़िए। मैं तो पथभ्रष्ट दो कौड़ी का हूँ, किंतु आप तो अपनी ओर देखिए, आप कितने महान हैं, आपकी कितनी प्रतिष्ठा है। हे भोलेनाथ, आप अपने भोले स्वभाव के कारण थोड़ा सा दोष देखते ही रुष्ट हो जाते हैं। शांत होकर मेरा पालन पोषण संरक्षण कीजिए, मुझे अपना कर अब न छोड़िए। आप जल हैं तो मैं जलचर हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। मैं आपके आश्रित हूँ, विलम्ब ना कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। मुझ बालक को व्याकुल देखकर और प्रेम को पहचान कर रक्षा कीजिए। तुलसीदास को अपने स्पर्श से निरोगी कर दीजिए।
हे हनुमान जी, मुझे रोगों ने, बुरी ग्रह दशाओं और दुष्ट लोगों ने ऐसे घेर लिया है था जैसे दिन में जल भरे बादल की घटाएं आकाश को घेर लेती हैं और बिना अपराध क्रोध करके पीड़ा रूपी जल बरसा रही हैं। इससे मैं जवास के समान जला जा रहा हूँ। हे करुणा निधान महाबलवान हनुमान जी, आपने हंसकर मेरी ओर देखा और ललकार फूंक से उस विपत्ति रूपी सेना को उड़ा दिया। तुलसीदास को यह सब कुरोग रूपी राक्षस खा गए, परंतु हे केसरी किशोर, आपने शक्ति से ही रक्षा की है। इस पाठ को पढ़ने से तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुस्तिका की भूमिका में ही मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ आकर गोस्वामी जी का वात रोग शांत हो गया था, परंतु आगे दिए हुए कुछ श्लोक और भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें पाठ कर उत्तरकांड कहा जा सकता है, क्योंकि पुनः रोग आक्रमण होने पर उन्होंने पुनः आगे इस श्लोक का निर्माण किया था। हे गोसाई जी, आप श्री राम के श्रेष्ठ सेवक हैं। आप सदा अनुग्रह करने वाले हैं, आनंद मंगल करने वाले। रा और म 2 अक्षरों ने माता पिता के समान सदा मेरा पालन पोषण किया है। अपनी भुजाओं के बल के आश्रित की रक्षा करने वाले हे हनुमान जी, मेरी बहुत पीड़ा के कारण सारा आनंद भुला कर दुखी होकर पूरा पुकार रहा हूँ। श्री राम, आप मेरी पीड़ा दूर कर डालिए। क्या आपके दरबार में आपकी दुर्बल और लूला रहूँगा? हे, न जाने यह काल की भयानकता से या कर्मों के फल से या मेरे पापों के प्रभाव से या वायु के दोष से यह रोग उपजा है। रात दिन भयंकर पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती, और यह बड़ी बाह है जिसके पकड़कर हे पवन कुमार आपने मुझे अपनाया है। यह तुलसीदास रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है, अतः यह तीनों तापों से झुलस कर मुरझा रहा है। उसकी ओर निराहार कर इसे खींच दीजिए। कृपा निधान श्री राम, आप अपनी दूसरों की और भूतों की सब रीति जानते हैं। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा, मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ा में होकर जर्जर हो रहा है। देवता, भूत, पितर, कर्म काल, दुष्ट ग्रह सब ने मुझ पर एक साथ तोपों के समान धावा कर दिया है। मैं तो बाल्यावस्था से ही आपके हाथों बिना मोल बिका हूँ और ललाट पर राम नाम की शरण लिख रखी है। मैं बलि जाता हूँ। हे महाराज रामचंद्र जी, कहीं ऐसी भी दशा कभी हुई है कि समुद्र सोख डालने वाले अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खूर जल में डूब मर जाए? बाहु और शरीर की पीड़ा सुबाहु और मारीच के समान है। मुख की पीड़ा ताड़का के समान है। अन्य बुरे रोग इनकी सेना थे। मैं प्रेम पूर्वक राम नाम के जप का यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु यह सब राक्षस मेरे बस नहीं थे। राम नाम की कीर्ति जगत विख्यात है। रा और म अक्षरों ने राम लक्ष्मण के समान मेरी सहायता और तुलसी को संभाल लिया है। मुख पीड़ा रूपी ताड़का को मारा और बाहु पीड़ा आदि दुष्टों को ऐसे बेंधा जैसे बेल का फल हो। मैं बाल्यावस्था से ही सरल स्वभाव से ही राम के सम्मुख हो गया और राम नाम लेता हूँ, टुकड़ा टुकड़ा मांग कर खाता फिरता। फिर युवावस्था में सांसारिक रीति व्यवहार में पड़ गया और अज्ञानतावश राजा रामचंद्र की पवित्र प्रीति को संसार में कूद कर तोड़ दिया बैठा। तब खोटे खोटे आचरण को करने पर भी अंजनी कुमार ने अपनाया और श्री रामचंद्र जी ने पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। इससे तुलसीदास गोस्वामी बन गया और अपने पिछले बुरे दिन भूल गया, जो उसी का बाहु पीड़ा और सारे शरीर की पीड़ा के रूप में मैं पा रहा हूँ। जिस तुलसीदास को न भोजन का ठिकाना था, न वस्त्र का सहारा था, जो सदा भयंकर विपत्ति में डूबा हुआ दीन दुर्बल हो रहा था, ऐसा कौन था जो उसे देख कर सहानुभूति से हाय हाय करता हो? ऐसे अनाथ तुलसी को करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपनी शरण में लेकर सनाथ कर दिया। अपने स्वभाववश उसे प्रतिष्ठा रूपी उत्तम फल दिया, परंतु इसी बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर अभिमान में फल गया और वचन मन कर्म से श्री राम का भजन छोड़ दिया। इसीलिए शरीर में भयंकर बर तोर के रूप में महाराज रामचंद्र जी का नाम फूट फूट कर निकलता दिखाई देता है। जानकी जीवन श्री राम जी का दास कहलाकर मैं संसार में जी रहा हूँ और मरने के लिए वाराणसी बसा हूँ, जहाँ सदा गंगा जल मिलता रहेगा। इस प्रकार तुलसीदास के दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि उसने जीने मरने पर कोई लड़का सोच करके धोने वाला नहीं है। लोग मुझे राम भक्त कहते हैं, चाहे यह सच हो या झूठ हो, परंतु मुझे इस बात का गर्व अवश्य है कि मैं श्री राम को छोड़कर न शिव को भक्त हूँ और न ही विष्णु का। मैं जो भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उस पीड़ा को श्री राम जी के अतिरिक्त कोई दूसरा
समस्या नहीं दूर कर सकता है। मेरे स्वामी हैं सीतापति श्री राम मेरी नित्य सहायता करते हैं। श्री हनुमान जी और मुझे उपदेश करते हैं। श्री शिव जी जिनको मैं गुरु मानता हूँ, तुझे तो तन मन वचन से मैं आपके चरणों में सिर नवाता हूँ, शरण हूँ मैं आपके भरोसे। मैंने अन्य देवताओं को देवता करके नहीं माना जो मुझे पीड़ा हो रही है। वे मेरे भूतकाल के कर्मों या किसी दुष्ट उपद्रव से हो रही है। तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इस कष्ट को दूर कीजिए। हे कपीनाथ हनुमान जी, हे श्री रघुनाथ जी, हे भूतनाथ श्री शिव जी, इसे रोग रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान क्यों नहीं अत्यंत छोटा कर डालते हैं। हनुमान जी से, सुजान महाराज श्री राम जी से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ, सावधान होकर के सुन लीजिए। प्रत्यक्ष है कि विधाता ने इस संसार को हर्ष विषाद प्रेम क्रोध और गुण दोष से भरा हुआ बनाया है। वेद साक्षी है कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव से करता श्री रामचंद्र हैं। मैंने इस चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ कि मुझे समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। बस इतना ही कहकर मैं चुप होता हूँ। जो कुछ बोया है वही काट रहा हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ऐसी प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए और वे प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के बाहु की पीड़ा को हर लिए। जो कोई भी 44 दिन तक निरंतर इस पाठ को श्रवण करता है, सुनता है अथवा पढ़ता है, निरंतर ही उसके शरीर में कोई रोग हो, असाध्य रोग हो तो भी वो दूर कर देते हैं हनुमान जी, क्योंकि इसमें हनुमान जी को दुहाई देते हैं तुलसीदास जी। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसे श्रवण कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप सबको यह वीडियो कैसी लगा। और अगर आप कोई और पाठ सुनना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आप सबके लिए वो भी वीडियो लाऊंगी, निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी और मेरा यह छोटा सा प्रयास आप सबके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि कोई भी रोगी न रहे, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।